यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक अजीब सा घटना घटित हुई। गांव के लोग रोज की तरह अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से गांव में एक विचित्र घटना हो रही थी। गांव के आसपास के जंगल में एक काला कौवा जो हमेशा दिन में दिखाई देता था, अचानक गायब हो गया। उसका नाम था कालू और वह हमेशा हर सुबह गांव के आसपास के पेड़ों पर बैठा दिखता था। लेकिन एक दिन लोग महसूस करने लगे कि वह कभी दिखाई नहीं देता। गांव के लोग हैरान थे और उन्होंने इस घटना पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ लोग तो कहते थे कि कौवा कहीं और चला गया है, जबकि कुछ मानते थे कि कुछ गलत हुआ है। कौवे के बिना गांव कुछ सुना सा लगने लगा था। उसका दिन भर की चहचहाहट और उसकी उड्डानें सभी के लिए एक तरह से परिचित हो गई थीं। एक दिन गांव के छोटे से लड़के मोहन ने यह तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। मोहन को हमेशा से पक्षियों और जानवरों में दिलचस्पी थी और उसने सोचा कि अगर वह कौवे का पीछा करे तो शायद उसे कुछ पता चल सके। वह सुबह सुबह उठकर जंगल में गया और उसने कौवे के घोंसले के आसपास ध्यान देना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे कौवे के पंखों के छोटे छोटे निशान जमीन पर मिले जो किसी तरफ ले जा रहे थे। मोहन ने सोचा, क्या कौवा कहीं गायब हो गया है या वह किसी दूसरी जगह जा रहा है। वह उस रास्ते का पीछा करते हुए जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया। जंगल में घने पेड़ थे और वातावरण शांत था। अचानक मोहन को एक बद्दा सा पेड़ दिखाई दिया जिस पर एक पुराना घोंसला था। वह ध्यान से घोंसले के पास गया और देखा कि वहाँ कुछ अजीब सा था। घोंसला खाली था, लेकिन उसके नीचे एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। मोहन ने वह कागज उठाया और देखा कि उस पर कुछ लिखा हुआ था। कागज पर लिखा था, जो देखता है वही नहीं समझ पाता, सही रास्ता वही है जहां अंधेरे में प्रकाश छुपा हो। यह रहस्यमय संदेश मोहन को और भी उलझन में डालने लगा। उसने सोचा, क्या यह संदेश कौवे ने छोड़ा है? वह घबराया नहीं और सोचा कि शायद किसी को इस रहस्य के बारे में बताना चाहिए। मोहन वापस गांव लौटा और उसने अपने दोस्तों और गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मोहन को बताया कि यह कौवा वास्तव में कोई साधारण कौवा नहीं था। वह एक जादुई कौवा था जो विशेष रूप से अंधेरे और प्रकाश के बीच के संतुलन को समझता था। गांव के लोग मानते थे कि वह कौवा गांव के भले के लिए कुछ विशेष काम करता था, जो अब उसे पूरा करने के बाद गायब हो गया था। वह जादुई कौवा कभी न दिखाई देने का निर्णय लेने से पहले कुछ बड़े कार्यों को पूरा करता था। वह गांव में किसी महत्वपूर्ण घटना से पहले गायब हो जाता था और जब वह लौटता था तो गांव में कुछ अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी बारिश आई और इससे खेतों की सिंचाई हो गई, जिससे फसलें हरी भरी हो गई। गांव वालों ने यह महसूस किया कि कौवे की गायब होने की घटना के बाद ही उनकी किस्मत ने मोड़ लिया था। वे समझ गए कि वह कौवा सच में कोई साधारण पक्षी नहीं था, बल्कि उसने अपना काम चुपचाप पूरा किया था और अब उसे फिर से प्रकट होने की आवश्यकता नहीं थी।